किसान भाइयों के लिए मतलब मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार भी। मेरा नाम राकेश तंवर है और हरियाणा के अंदर जो अपनी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, जो अपने पूरे एशिया का सबसे बड़ा कृषि का संस्थान है, वहां से पढ़ाई करने के बाद आज जायडेक्स में बतौर एरिया मैनेजर मैं हरियाणा में काम कर रहा हूं और लगभग 8-10 साल का मतलब तजुर्बा है। अब की बार अगर हम लोग कपास की खेती की बात करा तो सबसे पहला तो आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये जो तीन अपने उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत के अंदर कपास लगाने वाले जो किसान हैं उनके हालात फिलहाल खस्ता है। अगर आप फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे, फतेहाबाद और इधर भट्ठू वाला जो एरिया है, मैं खुद पर्सनली विजिट करके आया। लगभग 15 से 20 गांव ऐसे हैं जो आज भी पिछले 45 दिन से नरमे जो है वो पानी में खड़े हैं। ना तो उसकी जगह धान लग पाया, ना कोई दूसरी फसल लग पाई, टोटली खत्म हो रहा है। 20 से 25 हजार एकड़ का रकबा है। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का अगर उस तरफ आप जाओगे, कुछ सिरसा डिस्ट्रिक्ट जाओगे, इधर जींद डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, तो यहाँ भी ज्यादा बारिश होने की वजह से जो नरमा है वो खराब हो चुके हैं कुल मिला के। हिसार डिस्ट्रिक्ट का अगर आप देखोगे तो हिसार डिस्ट्रिक्ट में सफेद मच्छर की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। मुरड़ नहीं खुल रही पौधों की, मतलब स्प्रे कर करके छिक लिए जमींदार, लेकिन उसके बावजूद भी मुरड़ खुल नहीं रही, मरोड़िया नहीं टूट रहे उनसे। और इसे के बीच गुलाबी सुंडी भी अपना आप में एक बहुत बड़ा मतलब मुद्दा है। तो इस मीटिंग के माध्यम से आज आपको मैं बीटी के बारे में पूरा खुल के बताने की कोशिश करूंगा और आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिन तरीकों का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो डीएपी चाहे 0 कर देना, यूरिया चाहे 0 कर देना, पोटास सुपर चाहे 0 कर देना आप, लेकिन उसके बावजूद भी बिना खाद के बहुत अच्छी पैदावार आप लेके जा सकते हो। जहर जितने भी हम लोग डालने लग रहे, कभी प्रोफेनो डाल दिया, कभी बाइपेंथ्रिन डाल दिया, कभी लेमडा डाल दी, कभी क्लोरो डाल दिया, तो ऐसे भी कई सारे तौर तरीके हैं जिनका अगर किसान थोड़ा सा भी जागरूक होके अगर उन तरीकों को अगर खेत के अंदर डाल ले या लेके जाए तो बगैर जहर के भी हम खेती बढ़िया कर सकते हैं और पैदावार टूटने नहीं देंगे। इस चीज की जिम्मेदारी है, किसी भी सूरत में नहीं टूटने देंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं आप बीटी कॉटन के बारे में। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि 2001 के अंदर सुंडी का ज्यादा प्रकोप रहा था, उसके बाद फिर बीटी कॉटन आया, बीटी कपास आई। तो एक जमाना था आज से कई साल पहले जिस टाइम पे जो रुई है, जो कपास है, उसकी खेती में 4 अलग अलग प्रकार की सुंडी का आक्रमण था, जिसमें से एक सुंडी थी हरे रंग वाली जिसको नाम दिया था जी अमेरिकन सुंडी। अमेरिकन सुंडी का नुकसान क्या आया करता, जितने भी ये पत्ते देख रहे हो ना, ये पत्ता नहीं मिला करता उस खेत के अंदर अगर अमेरिकन सुंडी या हरी सुंडी का अटैक आ जाया करता। तो एक सुंडी तो वो थी। उसके बाद फिर एक दूसरी सुंडी थी जो टिंडे के अंदर जाके और खत्म कर दिया कर दी सारा बिंदोड़ा। तो वो जो सुंडी थी वो कौन सी थी? गुलाबी सुंडी थी, जो जिसकी मार अपन ने पिछले साल देखी है और झेली भी है। उसके बाद फिर एक सुंडी और भी थी जो नरमे की ऊपर से कोपड़ को खा जाया करती। जैसे आपा बैंगन लगावा, ठीक, तो बैंगन के अंदर वो गोब की सुंडी नहीं आती, जो सेम टू सेम उसे टाइप की सुंडी कपास के अंदर उस जमाने में आया करती। तो एक वो सुंडी थी। एक थी अपना साट्टा वाली सुंडी, ठीक। ये कुछ दिनों के बाद में आप जब घास चढ़ जाएगा तो आप न लगेगा कि साट्टा वाली सुंडी भी आ गई। तो एक सुंडी वो थी। 4 सुंडी की वजह से बहुत बुरा दौर था अपना जमींदारा का, कपास जो लोग लगाते थे। तो उस समय पे जाके फिर बीटी कॉटन आया था। ये जो पौधे देख रहे हो ना, ये अपना ही बनाया हुआ पौधा है, प्रकृति ने नहीं बनाया ये पौधा। बीटी कॉटन भगवान ने नहीं बना रखा, ये अपने जैसे ही एक आदमी ने, जिसका नाम था डॉक्टर सीटी पटेल,
उसने ये पौधा बनाया था। और उसने उस टाइम पे ये बात कही थी कि हम लोगों ने ये जो बीटी कपास बनाई है, इस बीटी कपास के अंदर एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से अगर कोई भी किसी भी प्रकार की सुंडी अगर इस पे पत्ते को खाएगी या टिंडे को खाएगी या इसकी गोब को खाएगी तो ऑटोमेटिक उसकी आंत फट जाएगी। और जिसकी वजह से क्या है, ये जो वैरायटी है, ये जो बीटी कॉटन है, ये क्या है, रेजिस्टेंट है, इसमें आएगी नहीं, सुरक्षित रहो, वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन उन्होंने एक बात और भी आशंका थी, अब तो गुजर चुके वो काफी साल हो गए, उनको एक आशंका और भी थी कि अगर हम लोगों ने कोई ऐसा पौधा तैयार कर दिया जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की सुंडी आएगी नहीं, तो ये एक किस्म का प्रकृति के साथ में खिलवाड़ है। गुलाबी सुंडी 99% तो आती है जी बीटी कपास पे, 1% आती है भिंडी के पौधे पे। यानी अगर 100 सुंडी का जन्म होया तो उसमें तो 99 तो आनी थी किस पे, कपास पे, और 1 सुंडी आनी थी किस पे, भिंडी की फसल पे। तो उनने ये बोला था कि अगर हम लोगों ने बीटी 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 अगर लगाया तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सारी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी और प्रकृति के अंदर से अगर कोई भी चीज खत्म होगी तो उसका आज या कल हम लोगों को अर्जाना देना पड़ेगा। यहां तक समझ में आने लग रहे है? तो उनने ये बोला था कि हर किसान को नॉन बीटी का पौधा अपने खेत के चारों तरफ जरूर से जरूर लगाना है। पैकेट भी आए, नॉन बीटी के पैकेट भी आए, लेकिन फायदा कुछ था नहीं, कुछ जानकारी का अभाव था। तो किसानों ने भी क्या करा, वो पैकेट खेत में लगाए नहीं, सिर्फ बीटी वाला पौधा लगा दिया और जो दूसरे नॉन बीटी के पौधे थे वे ड्रम में पड़े रहे या खेत में पड़े रहे। तो धीरे धीरे करके साल निकलते गए। 2010 के अंदर गुजरात में, क्योंकि गुजरात भी हरियाणा से ज्यादा कपास लगाता है, गुजरात में 2010 में गुलाबी सुंडी की एक ऐसी प्रजाति तैयार हुई इन सालों में कि जिसके ऊपर बीटी कॉटन का भी मतलब जो नुकसान है वो आना शुरू हो गया। उसके बाद वो सेम टू सेम जो अटैक आया वो आया जी 2019 में महाराष्ट्र में, फसल एकदम राख होगी वहां भी। 2021 में वो सेम टू सेम गुलाबी सुंडी का अटैक किस में आया, हरियाणा में आया, पंजाब में आया और राजस्थान में आया। तो इन 3 स्टेट के अंदर वो नुकसान फिर आया। तो ये लगा लो कि जब तक कोई नया बीज नहीं आ जाएगा तब तक गुलाबी सुंडी तो ऐसे ही रहनी है। और ये एक किस्म की महामारी है, क्योंकि जो ताकत डाली थी ना सीटी पटेल ने बीटी कॉटन में, उस ताकत का तोड़ निकाल लिया उसने गुलाबी सुंडी ने। तो अटैक तो आएगा, इस बार नहीं आएगा, अगली बार फिर आएगा। तो जब भी कभी कोई बीमारी जब इस दौर पे आ जाए ना जी, जब वो सारे अपने तौर तरीके फेल हो जाए, तो उस समय पे एक तकनीक है जिस तकनीक का नाम है आईपीएम तकनीक। और इस तकनीक के माध्यम से एक चरण बाय चरण मतलब काम करना पड़ता है किसान को। अगर आईपीएम तकनीक पर अगर कोई भी किसान अपना खेत चला ले तो गुलाबी सुंडी छोड़ो आप, चाहे सफेद मच्छर हो, चाहे हरा मच्छर हो, चाहे थ्रिप्स हो, चाहे आपका धान की गोब की सुंडी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, तो उसको हम लोग पूरा 100% आईपीएम तकनीक से रोक सकते हैं। और आईपीएम तकनीक कोई जहर का नाम नहीं है। आईपीएम तकनीक के अंदर हमें वो सारे काम करने पड़ते हैं जी, जिस काम को करके हम लोग उस बीमारी या कीड़े पे कंट्रोल कर लें, ठीक, चाहे कुछ भी हो। जब पुरुषोत्तम भाई साहब हैं, इन्होंने हमारी बात मान के और 15 एकड़ में क्या कराया था, फेरोमोन ट्रैप लगाए थे, ये वाले जो फेरोमोन ट्रैप है। लेकिन ये लगाने से पहले भी हमने हमारे से जितने भी किसान जुड़े थे सबको ये बोला था कि
खेत का आसपास कहीं भी पिछला साल की जो बछंटी है वो बछंटी नहीं रहनी चाहिए। अगर उसको जलाना चाहो जला दो, उसको कपड़े से ढकना चाहो ढक दो। अगर किसान ने वो कपड़े से ढक दिया या उसको जला दिया तो गुलाबी सुंडी बिना जहर के अपने खेत में आनी ही नहीं थी, क्योंकि उसका जो जन्म होता है अगले साल के लिए वो पिछले साल की बछंटियां तो शुरू हुए। एक आप कहने लग रहे हो टिंडे में सुंडी है नहीं, मैं 20 मिनट यहीं से टिंडे तोड़ के लाया हूं। इन एक एक करके खोल लो एक बार आप, ठीक है। जब तक आप इसको खोलोगे नहीं अपने को आइडिया लगेगा ही नहीं कि कहानी क्या है, हम लोग बात क्या कर रहे हैं। लो जी, इनको गौर से खोलो और इनको खोलने के बाद आप ये देखो कि ये कीड़े ने खा रखा है या इसके अंदर सुंडी है। एक बारी देखना जरूरी है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, 100% कंट्रोल है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। एक बार इसने खोल के देखो आप। मिल गया जी, क्या है पर ये बात कर रहा है इसके में यो निशान है ना, इससे का अंदर आओ यो निशान है ना। जितने भी टिंडे आपको बांटते हैं हर टिंडे के अंदर गुलाबी सुंडी मिलेगा। मेरे बाड़ी में बगा दी के ना 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 ना, ठीक है। अब एक सेकंड, अब थोड़ा सा इसका ना जीवन समझो एक बार आप। टिंडे में तो देख लिया, हाँ हाँ ये डलवा दो। अब ये नोटने में लड़की जो है हाँ, अब दो चीज सुनो जी भाई साहब, अब थोड़ा सा ध्यान। अब सब तो पहले सुंडी तो देख ली हमने, अब इसका जीवन न समझो एक बार आप, यो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। होता क्या है जी, ये जो सुंडी है गुलाबी सुंडी, ये बनती है बिल्कुल इतनी से साइज की फिड़कली से। अगर आप ये ट्रैप देखोगे ना तो इस ट्रैप में कम से कम आप मान के चलो 1000 या 2000 गुलाबी सुंडी की फिड़कली इस एक ट्रैप में। और एक गुलाबी सुंडी की जो फिड़कली है वो एक बार में 200 से लेके और 400 अंडे बनाती है, यानी 200 टिंडों से लेके 400 टिंडे सिर्फ एक फिड़कली का खेत में आने से खत्म, सिर्फ एक। तो इसको समझना सबसे पहले जरूरी है। होता क्या है जी, ये है गुलाबी सुंडी की फिड़कली। गुलाबी सुंडी की फिड़कली, अब बारिश हुई, पिछुआ चल रही है, सारा नरमा फाल उठा गया, ठीक। तो जब फाल उठेगा और जब गर्मी कम होगी, मौसम में गिरावट आओगी, बारिश होगी, तो वो जो मौसम बनेगा वो इन फिड़कलियों के लिए सबसे सही मौसम बनेगा। पुरुषोत्तम जी ने ये ट्रैप लगा रखे हैं पिछले लगभग 40 या 45 दिन से, और पिछले 10 दिन में ये 1000, 2000, 3000 फिड़कली इसमें आई है। यानी जिसने नहीं लगा रखे फिड़कली तो वहां भी है, ये तो समझ गया। और ये जो गुलाबी सुंडी की फिड़कली है, ये एक बार में इसका जो जीवन है ये है 8 दिन का। रात के समय 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच ये जो गुलाबी सुंडी की फिड़कली है ये खेत में उड़ती है, क्योंकि इसको लगता है तेज गर्मी से डर, ये इसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो दिन के समय में क्या करेगी, जैसे घास है, घास के अंदर छुपी रहेगी,
ईंट पड़ी है, ईंट के पास छुपी रहेगी। खेत में कहीं भी कोई छाया है, मिट्टी में रहेगी। और जैसे रात का मौसम ठंडा होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ये खेत में उड़ेगी। खेत में उड़ के फिर अंडा देगी। तो ये जो फिड़कली है, ये फिड़कली तो जिंदा रहती है 8 दिन तक। ठीक है जी, 4 दिन से लेके 8 दिन तक तो इस फिड़कली की म्याद है। और जब ये फिड़कली अंडा देगी खेत में, तो अंडा बिल्कुल बारीक होगा और अंडा देगा। गुलाबी सुंडी की जो फिड़कली है वो अंडा देगी इस हिस्से पर। ये जो हिस्सा है ना जी, ये बार वाला जो कवर है, इसको बोलते हैं अपन कैलेक्स। इस पे अंडा देगी। फूल बोक्की पे भी देगी, यहां पे। ठीक। और अंडा जो है वो इतना बारीक होगा, अगर हम लोग वैसे अगर देखना चाहें तो वो दिखेगा नहीं, नंगी आंख से दिखता नहीं। अगर मान लिया इसके ऊपर अंडा दे दिया, ठीक, वो तो दिखाई देगा नहीं। उसके बाद में जब 4-5 दिन हो जाएंगे उस अंडे को, 4-5 दिन के बाद में फिर बिल्कुल बाल जैसी सुंडी निकलेगी, बिल्कुल बाल जैसी। आगे से मुंह काला होगा और वो क्या करेगी, या तो इस कली में घुसेगी। जरूरी नहीं है कि इसके अंदर ना मिले, इसमें भी मिल जाओगी। बिल्कुल बारीक सुराख बनेगा और बारीक सुराख बनने के बाद इस कली के अंदर भी वो जो गुलाबी सुंडी है वो घुस जाओगी। और घुसने के बाद में वो क्या करेगी, इसका जो अंदर वाला हिस्सा है इस कली का, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है जी, इसको खाएगी। अगर यहां पे ना दिया, उसने अगर फूल पे दे दिया, तो गुलाबी सुंडी क्या करेगी, इस फूल के अंदर इस हिस्से को खाएगी। इससे वही है, सेम टू सेम। और जो गुलाबी सुंडी है वो जिंदा रहेगी इसमें 10 दिन से लेकर 14 दिन तक। शुरू के जो 4-5 दिन होंगे उस टाइम तो रहेगी फूल में। और फूल के अंदर अगर आप देखोगे ना गौर से, तो जो भी फूल आपने गुलाब के फूल की तरह दिखे ना, ये तो खुला है पूरा। अगर फूल आपने दिखे कटोरी नुमा, ऊपर से पत्ता चिपक रहे हो और चारों किनारियां बाहर हो, सेम टू सेम गुलाब जैसा फूल दिखेगा। तो अगर वो फूल आपको दिखाई दे, गुलाब जैसा फूल अगर दिखाई दे, और उसको अगर आप खोल के देखोगे तो यहां पे एक जाड़ा मिलेगा, और उस जाड़े को खोल के देखोगे तो उसमें गुलाबी सुंडी मिलेगी। 5-4 दिन के बाद क्या होगा, नीचे नीचे टिंडा बन लेगा। अब ये टिंडा बन लिया, इसमें टिंडा बनने की पहचान क्या है, अगर ये पत्ता ऊपर से गुलाबी हो गया ना जी, यानी ये मतलब ये है कि इसमें टिंडा बन लिया। जब तक ये सफेद होगा, इसमें किसी भी, ये देखो आप, ये टिंडा बन लिया इसमें। और अच्छा, इसमें वो सुंडी है, सुंडी, ठीक है। ये देखो जी, ये जाड़ा बना लिया इसने, ये दिख रही है, पीछे तक दिख रही है जी, है? ये क्या करती है, अब देखो इसका पूरा रंग गुलाबी होया नहीं है, यानी ये सुंडी आप मान के चलो या तो 5 से 6 दिन पहले अंडे से बाहर निकली है, 7 दिन पहले। और उसके बाद क्या करेगी, ये नीचे नीचे अंडा वो टिंडा बन लिया, तो ये क्या करेगी, नीचे जो ये टिंडा बन गया, ये देखो आप, ये टिंडा है नीचे, ठीक। तो इस टिंडे के यहां पर छेद बनाओगी बिल्कुल बारीक, और छेद बना के अपने मल तय इस छेद को बंद कर देगी। और उसके बाद क्या होगा, टिंडा बड़ा होता रहेगा और ये अंदर अंदर बिंदोड़े को खत्म करती रहेगी। किसान क्या देखेगा, प्रति पौधा बोला 100 टिंडे लाग रहे हैं, नरमा ने फाल बहुत सोना चक रखे, लेकिन वैसे अगर आप बाई चांस टिंडा तोड़ के भी देखोगे तो जरूरी नहीं उसमें सुंडी मिल जाए। उस टिंडे की भी एक पहचान है, वो पहचान बताऊं आपने में क्या है। जैसे ये टिंडा है, इसके अंदर सुंडी ने अटैक किया, 14 दिन के बाद जब सुंडी इसका सारा बिंदोड़ा खत्म कर देगी, तो उसके बाद में फिर वो क्या करेगी, अपने ऊपर एक खोल चढ़ा लेगी।
14 दिन तक खाएगी, उसके बाद में खोल चढ़ा लेगी। कई बारी देखो मिट्टी के वे लट्टू से लगे रहे करे डोलियां पे, उसने जब आप फोड़ के देखा तो उसमें वो मिले ना एक कैप्सूल सा, सेम टू सेम उसे टाइप का कैप्सूल बनेगा और वो दिखेगा अपने को ये इस टाइप का, ठीक इस टाइप का खोल। हाँ दिख रहे हैं? अब क्या होगा जी, इस टिंडे को पूरा खत्म करा सुंडी ने, उसके बाद में छेद बना, ये देखो छेद, और उस छेद से गुलाबी सुंडी ने क्या करा, बाहर जमीन में गिरी, जमीन में गिरने के बाद में उसने क्या करा, ये खोल चढ़ाया, और खोल चढ़ाने के बाद में ये 8-9 दिन तक खोल जमीन में पड़ा रहेगा। 10वें दिन फिर क्या होगा, इसका ऊपर से हिस्सा टूटेगा और ये फिड़कली फिर आ जाएगी। तो इसका जो जीवन है ये कितने दिन का है, 35 दिन का जीवन, ठीक। तो इसका अटैक आने से आप कैसे रोकें, अटैक तो दिख गया, तो इस अटैक को रोकने के लिए सबसे बिना जहर का तरीका है कि सबसे पहले तो अपने खेत तक बछंटी हटा दो, ठीक, ताकि जो पिछला साल के टिंडे हैं उनके अंदर जो वो खोल है, वो खोल अपना कम से कम खेत के पास ना रहे। कोई दवाई का खर्चा है कुछ नहीं। उसके बाद दूसरा तरीका, अगर आपने तिरपाल ढक दिया होता, इन्हें नहीं ढका, और उसका भी कारण है क्योंकि आपके यहाँ इतनी बारिश हुई, इनका वो किला 2.5 फुट नीचे है, खेत में पानी खड़ा हो गया, बाद में इनकी उम्मीद मर गई, तो इनने वो ट्रैप लगा दिए, बाकी कुछ नहीं कराया उसमें। तो ये अगर बछंटी हटा दी तो क्या होगा, सुंडी का अटैक आप ये लगा लो कि कम हो जाएगा आपके खेत में। अगर आपने बछंटी ना हटाई, मान लिया नहीं हटाई भाई, आपने हटा दी, पड़ोसी ने नहीं हटाई, वो देखो वो कोठे के पास बछंटी पड़ी है और आप उस खेत में चलो, मैं ज्यादा नहीं तो 5-4 सुंडी तो टोके दिखा दूंगा 15 मिनट में, ठीक। तो अगर आपने बछंटी नहीं हटाई तो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जी, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है ये फेरोमोन ट्रैप। ये वाले, ये एक कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, आप मेरा यकीन मानो, आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल जब जाएंगे ना जी, आप याद रखना मेरी बात, आने वाले समय में किसान भाई जो भी नरमा लगा होगा उसको ये पैकेट के साथ लेने पड़ेंगे। उसका कारण क्या है, जैसे पशु है, भैंस रखा पा सारे, तो भैंस जब तार देना शुरू कर दे, जब वो अम्मे में आ गई, तो जिस इसे तरीकत है, जो ये फिड़कली होती है ना जी, उसमें 50% तो होते हैं नर, 50% उसमें होते हैं क्या, मादा। तो जब मादा को अंडा बनाना होगा ना, जब वो अंडा देने के लायक होगी, तो वो अपने अंदर से एक दुर्गंध निकालेगी, वो दुर्गंध फैलेगी पूरे खेत में, ठीक। और नर जो फिड़कली होगी गुलाबी सुंडी की, वो क्या करेगी, उस दुर्गंध को महसूस करके उस फिड़कली के पास जाएगी और फिर अंडा बनेगा। तो ये जो फेरोमोन ट्रैप है, इसके अंदर ये कैप्सूल लगता है जी, ये कैप्सूल है, ठीक है। इस कैप्सूल में से सेम टू सेम वही बदबू निकलती है जो गुलाबी सुंडी की मादा निकालती है। तो इन वाले खेत में क्या होया, बछंटी पड़ी है, आप जाते देखो भी गए, बछंटियां का पासते वो ट्रैप उठा के लाए, यहाँ पर छेड़ा भी नहीं। तो जैसे बछंटी में तब फिड़कली बनी, बनते उसको वो समय लाई, समय लाते उसने क्या करा, सीधा ट्रैप पे आ गई और इसमें आके इकट्ठी होगी। तो खेत में अंडा बनेगा या बच जाएगा, बचेगा ना। कोई जहर डालना पड़ा अपने को, कुछ नहीं डालना पड़ा, सिर्फ ये कटोरी लगा लो और ना ज्यादा महंगा। तो दूसरा जो आईपीएम तकनीक का मतलब है वो है कि खेत में ट्रैप लगा। उसके बाद अगर आप इसको देखोगे भाई कितनी है, हाँ बहुत घना है। 2-4-5 दिन पहले मैंने देखी थी, तो उस टाइम पे तो ये पूरा उड़न लग रही थी, इसमें 20-20 30-30 फीट के लिए उड़न लग रही थी। सारी बेड़ की सारी मछली है अंकल जी, बेड़ की सारी मछली तो राख हो रही है। हाँ अब तो इसमें राख हो गया, ये देखो सारी राख हो रही है।
तो ये देखो आप, यो रहना हुआ रखा नहीं। ये गुलाबी सुंडी की फिड़कली है जी। हाँ, अब भी जी रही है। तो दूसरा काम अपने को क्या करना था, और दूसरी कौन पड़ेगी इसमें? है ना, और कौन पड़े? हर उसकी खुशबू है ना जी, वो अलग है। हर कीड़ा ऐसे ही रोका जा सकता है जी, सफेद मच्छर को भी ऐसे रोक सकते हैं आप। तो ये दूसरा काम हो गया। उसके बाद तीसरा काम क्या था भाई, अपने को क्या करना चाहिए था? तीसरा स्टेप था 45-50 दिन के अंदर अपने को नीम ऑयल का खेत में स्प्रे करना था। इन आपने क्या स्प्रे कर रखे हैं जी? दो स्प्रे। पहले शुरू में एक नीम ऑयल होया, उसके कितने दिन बाद में दोबारा नीम ऑयल मारे अपन इन किला में? 15 से 20 दिन बाद में। नीम ऑयल जो है ना जी, आप चाहे घर का बना लेते, उसमें भी हमें ये इसका कोई वो नहीं, घर का बना लेते या किसी भी कंपनी का नीम पहले स्प्रे में कर देते। तो नीम प्रकृति ने एक ऐसी दवा बना रखी है जो हर प्रकार के कीड़े को रोकती है। हर प्रकार का, चाहे सफेद मच्छर हो, हरा मच्छर हो, गुलाबी सुंडी हो, कुछ भी हो, सबको रोकती है। तो ये नीम ऑयल का स्प्रे कर देते पहले उसमें, तो ये भी कोई जहर नहीं है। लेकिन जाइडेक्स का जो नीम है, ये वाला जो नीम है, इसकी खासियत क्या है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। होता क्या है जी, ये जो नीम ऑयल है ये है तेलीय, सरसों के तेल की तरह ये तेलीय है। तो अगर आप इसने वैसे स्प्रे करते मान लिया तो तेल पानी में तो घुलना नहीं था। तो नॉर्मल जो भी पीपीएम वाले आते हैं नीम ऑयल, वो थोड़ा सा कम इफेक्टिव है, वो उतने ज्यादा कारगर नहीं है जितना ये वाला कारगर है। अगर आप इसने पानी में घोल के देखोगे तो ये देखो, ये आ गया ऊपर। इसका स्प्रे करते तो ये इतना बढ़िया कारगर था ही नहीं। जाइडेक्स का नीम जो है ये नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, यानी एक ऐसा नीम है जो तेलीय गुण को खत्म करके और नीम की पावर को कई गुना बढ़ा देता है। एक ये था जाइकोनिम और इसके साथ में ये है जाइटोनिक नीम एक्टिव। आपने क्या करना था, इन दोनों को मिक्स करना था। मिक्स कर दो। अगर ये दोनों आप मिक्स करोगे तो उसके बाद क्या, नीम ऑयल बहुत बढ़िया घुल जाएगा। खेत में स्प्रे करते तो चाहे सफेद मच्छर होता, हरा मच्छर होता, आपका खेत में गुलाबी सुंडी का अंडा बना होता, गुलाबी सुंडी की फिड़कली होती, वो इस खेत में कम आती। और अकेली नीम ऐसी चीज है, हमारी बात हो रही है पिछले कई दिनों से पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर विजय सिंह है, उनके साथ। उनका मानना यह है कि नीम ऑयल अकेली ऐसी दवा है जो गुलाबी सुंडी के अंडे पे बहुत अच्छा काम करती है, बाकी किसी दूसरी दवाई के मुकाबले। तो अगर अपन ने पहले स्प्रे में नीम ऑयल कर दिया तो उससे क्या हो गया, एक तो मित्र कीट बचे रहे। इनके खेत में जब आप घूमोगे ना, जिन आपने हो सकता है जी अलग अलग दवाई मार रखी होगी, आप जब इनके खेत में घुसोगे ना तो आप एक चीज पर गौर करियो, इन वाले खेतों में मकड़ी का जाड़ा कितना है, एक तो ये देखना है। ये इस तरीके से घुल जाता है। तो अगर इसको स्प्रे करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, बहुत बढ़िया आएगा। नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित नीम ऑयल है और इस नीम ऑयल का नाम है जाइकोनीम। किसी भी कीड़े के लिए शुरुआती अवस्था में आप स्प्रे कर सकते हो। जब आप खेत में जाओगे, आप देखना इनका खेत, और आप 2-3 चीज की गौर करना। एक तो इनके खेत में मकड़ी का जाड़ा ज्यादा पाओगे आपने। आप आपके खेत, खुद के खेत में भी जाना, उसमें भी देखना। मकड़ी का जाड़ा अगर बन गया मान लिया तो कुछ हद तक तो सफेद मच्छर, हरे मच्छर को वो भी रोकेगा। एक अलग अलग प्रकार के मित्र कीट भी बनते हैं। एक हरे रंग की इतनी सी फिड़कली बनती है, आपने देखी भी होगी खेतों में। जाइकोनीम का स्प्रे होने के बाद में वो खेत के अंदर ज्यादा बढ़ती है, और वो जो फिड़कली है उसका क्या नाम है, क्राइसोपरला। उसका काम है सफेद मच्छर के अंडे खाना, सफेद मच्छर के जो पत्ते के नीचे निम्फ बनते हैं उनको खाना। तो ऑटोमेटिक एक नीम तक 10 मित्र जीवाणु अपने काम करने लग गया, नहीं कर गए।
और इसके अलावा अगर आप जहर मारते मान लिया तो वो मित्र कीट को भी लपेट देता, मित्र कीट को भी खत्म कर देता। तो ये कर देते। उसके बाद एक और भी चीज हमने देखी, नीम ऑयल का स्प्रे करने के बाद में पत्ते पे बिल्कुल भी हार्ड इफेक्ट नहीं आया, पत्ता हो गया बिल्कुल सॉफ्ट, पत्ता बिल्कुल नरम हो गया। तो ये कई सारे स्टेप थे जिनका नाम था जी आईपीएम तकनीक। बछंटी हटा दो, ट्रैप लगा दो, पहले स्प्रे में नीम ऑयल कर दो, दूसरे स्प्रे में नीम ऑयल और उसके साथ में कोई ऐसी दवा मिलाओ कम डोज में, अगर सफेद मच्छर ज्यादा दिखे तो, या ना ही मिलाओ जो यूनिवर्सिटी से प्रमाणित है। तो कम खर्चे में बढ़िया खेती होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो आपने आपके खेत में जाके क्या करना है, एक तो ऐसे टिंडा के ऊपर गौर करनी है जी। देखो वैसे मैं नहीं चाहता ये बात कहना, लेकिन मेरा तजुर्बा ये है, भवानी खेड़ा तहसील के अंदर जितने भी ये आसपास के गांव है, भवानी खेड़ा हो गया, पूरिया हो गया, सिवाड़ा हो गया, इधर आपका ये दनाना वाली बेल्ट होगी, तालू हो गया, कुचपड़ हो गया, सबसे पहला जो गुलाबी सुंडी का मैंने अटैक देखा था वो भवानी खेड़ा में देखा था। और उनने गौशाला में 11 मार्च की बिजाई वाला नरमा लगा रखा था, 11 मार्च की बिजाई थी, वहां पर फूल की अवस्था आ गई थी। बाकी पूरा हरियाणा में क्या था, नरमा लेट लग गया था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अटैक थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि एक पिड्डी आ गई, फिर दूसरी बनी, फिर तीसरी बनी, फिर चौथी बनी, तो क्या हो गया, वो हॉटस्पॉट बन गया। तो एक तो ये छेद वाले टिंडे जाके गौर करो, फूल देखो, अगर कटोरी नुमा है उसको खोलो, अगर उसमें सुंडी मिल गई तोड़ के उसको खेत से बाहर डाल दो ताकि वो दोबारा अटैक ना कर पाए। और नीम ऑयल का स्प्रे करो अगर आपको सुंडी नहीं मिलती। अगर आपको बाय चांस सुंडी मिल जाए, क्योंकि हर किसी के खेत में तो जाके देखा नहीं जाएगा, अगर बाय चांस आपको सुंडी मिल जाए तो अब नरमा जो है वो लगभग 120 दिन पर जा लिया। नीम ऑयल ये जायको नीम करो, उसके साथ में कोई भी अच्छा सिंथेटिक पायरेथ्रोइड करो, अगर मिल जाए तो, नहीं तो करने की भी जरूरत नहीं, अकेला नीम ऑयल कर दो। तो ये सारा आईपीएम था। अब कम बजट में आप जी लगभग 100 किसान हो यहाँ पे, ये तो पार चढ़ गया नरमा, ठीक है जी, आपने अपने अपने हिसाब से चलाया। अभी आने वाली जो फसल है वो है सरसों। सरसों है, सरसों की खेती के लिए हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट चलाया है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रकल्प संजीवनी। आप चाहे 1 एकड़ करके देखना जी हमारे साथ, चाहे आप 1 एकड़ छोड़ो, 1 कनाल सरसों की हमारे साथ करके देखना। उस सरसों के खेत में ना तो हम लोग डीएपी जाने देंगे, ना उसके अंदर यूरिया जाने देंगे, ना उसके अंदर सुपर खाद जाने देंगे, ना उसमें पोटास जाने देंगे। हम लोग तैयार करवाएंगे, जो भी किसान हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा, हम लोग उसको तैयार करवाएं गोबर का खाद। ये जो गोबर का खाद है ये इस जैसा बन जाएगा जी। जहां भी आपका कुरड़ी का खाद पड़े ना जी, जहां भी कुरड़ी पड़ी है उसे कुरड़ी का खाद ने तैयार करो। 45 दिन का टाइम दे दो हमें, 45 दिन के अंदर आपकी उस कुरड़ी के खाद को बिल्कुल ऐसा बना देंगे, और वो यूरिया की तरह छिट्टा मारना है, और सिर्फ आधी ट्रॉली 1 एकड़ की डालनी, कोई 8-10 ट्रॉली नहीं डालनी। लेकिन उसको सही तरीके से क्या करो, उसको तैयार करो इस जैसा। और ये जो हमने खाद तैयार कराया है, ये खाद तैयार कराया गया है इस ज़ैटोनिक गोधन से। आपको जी यकीन नहीं होगा, हमने लगभग 400-500 एकड़ ऐसे चला रखे हैं जिनमें यूरिया और डीएपी का दाना भी नहीं गया, अभी तक दाना भी नहीं गया। वो चाबी दियो रक्षा। तो ये चीज जो है ये आप कर सकते हो। योगल चाबी देख एक बार। तो ये करा जा सकता है, खाद तैयार करवाओ। दूसरा अंदर छोड़ दियो, चाबी देख शायद या तो अंदर। एक चीज
सिर्फ 2 मिनट। एक चीज और, टांगर भूखे रहे क्या हटाए थे उन गाड़ी ने हाँ गाड़ी हटवा दो। सारे मोटरसाइकिल ने घेर जाएगा छोटा सारे मोटरसाइकिल ने वाले हाँ मोटरसाइकिल हटवा दो एक बारी। एक ये जी हमने दान के अंदर एक जाइडेक्स का प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट का नाम है बाद में डडान लाग जाए तेरा के पकड़ेगा है न्यू बता। डॉक्टर तो सारी रात अड़का हो गया डांगर भूखे मार दे वो अभी हटा देंगे। ये एक ये जाइडेक्स का प्रोडक्ट है जी, जिस प्रोडक्ट का नाम है ये जाइटोनिक एम। हमने 5 किलो यही किसान भाई के खेत में डलवा रखा है। पौधा उखाड़ के देखियो, अगर आप पौधा उखाड़ोगे तो लगभग 2 किलो 2.25 किलो अगर मिट्टी साथ लग के आ जाए तो मान लेना जी के वास्तव में प्रोडक्ट के अंदर जान है। जाइटोनिक एम आज तक का सबसे बेहतरीन पौध विकास वर्धक है। जड़ों का फुटाव बहुत ज्यादा करता है जी, और जड़ों का फुटाव अगर ज्यादा होगा तो धान में क्या है, जितनी मजबूत नींव होगी उतना बढ़िया मतलब जो खेत है वो चलेगा, जमीन भी नरम करेगा, रेई की अगर प्रॉब्लम है वो भी दूर करेगा। तो धान के अंदर अगर आप डालना चाहो तो ये जाइडेक्स का जाइटोनिक एम है, ये डाल सकते हो जी। तो यहाँ तक हमारा था, हमारे साथ आप लोग आधा घंटा 1 घंटा आपने सुना समझा, उस चीज के लिए मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी बीच में हमारे किसान है दलसेर जी आगे, हाँ ये अपने इस एरिया के सबसे पहले किसान है जी दलसेर, ये कुचपड़ गांव से है। पिछले 4 साल से लगातार जाइडेक्स का जाइटोनिक एम इस्तेमाल करने लग रहे हैं। तो दलसेर जी एक बारी थोड़ा सा आप भाई क्या फायदा लगा वो थोड़ा बता दो आप। सबसे पहले डॉक्टर साहब सुनील आए थे मेरे पास, जाइडेक्स कंपनी में काम कर रहे थे, तो अपना हरे ही की धरती थोड़ी, तो उसने बताया उन्होंने एक प्रोडक्ट है वो घेर की देखो, कुछ हम सही कराएं कुछ आप, उसने करवाया 1 किलो हम 25 किलो खरीद दिया और 15 किलो हमने लगाया। तो मैं डॉक्टर 1 किलो नहीं फिरता हूँ, मैं 15-20 किलो मेरे पास सारा में घेर लिया। तो उसने 25 किलो तो खरीद दिया था, 15 किलो हमने, लेकिन 15 किलो हर किलो हम डाल लिया मैंने। तो PR लगा दी जीरी 70 का प्लस ऊपर हो सकता है। जब के बाद में 4 साल हो गए लगातार डालना अपने खेत में जाइडेक्स, और बहुत बढ़िया पैदावार हो रहा है। और कोई भी भाई किसी का शक हो जाए कि अपने खेत में देख सको हो। फिर हमने कराया गोबर से, बता रहे थे ना डॉक्टर साहब, ये गोबर से तैयार करी लगभग 10 ट्रेली, ये गोधन और प्लस है वो एक है जाइटोनिक एम, जाइटोनिक एम, हाँ, और एक था ट्राइकोडर्मा, हाँ, उसके साथ मिला के ये हमने लगभग 10 ट्रेली तैयार करी। तो उसका रिजल्ट कैसा मिला आपने? उसका और भी बढ़िया डॉक्टर साहब। अच्छा, उसका जो आप रेत में मिला गिरते हैं जो सीधा जाइटोनिक्स, हाँ, उससे बेस्ट इसका रिजल्ट था, उससे बेस्ट मिला। बेस्ट था इसका। इनका जी 1 एकड़ तो ऐसा है जो मतलब जिसमें जीरी लगाना तो छोड़ो, मतलब पौधा जम्या भी कौन करता। हमने वो खाली छोड़ दिया था, उसमें है ना 88 मंजीरी हुई, PR लगा था सजानता का 7,007, पहले साल 88 मंजीरी हुई, किले से थोड़ा फालतू है। तो 9 कनाल। तो लगभग ऐसे रिजल्ट हैं जाइडेक्स के। हाँ जी,